जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी सफलता और हमारी शांति के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। वो है भय। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे डर ना लगता हो। किसी को गरीबी का डर है, किसी को बीमारी का, किसी को अपनों को बिछड़ जाने का और किसी को अपनी इज्जत जाने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का जो दिव्य गुण है निर्भीकता, भगवान डरे हुए नहीं है। और चूंकि आप उस परमात्मा का अंश हैं, तो आपके भीतर डर कहां से आ गया? डर तब पैदा होता है जब हमारी प्रतिभा पर अज्ञान की धूल जम जाती है। आज का यह सत्संग आपके भीतर के उस डर को जड़ से उखाड़ने के लिए है। हम केवल किताबी बातें नहीं करेंगे, हम शास्त्रों के उस अंगद अंग को छुएंगे जहां से साहस की धारा बहती है। आज इस सत्संग के बाद आप अपनी समस्याओं को नहीं, समस्याएं आपको देखकर रास्ता बदल देंगी। आइए चलते हैं त्रेता युग में रावण की उस सभा में जहां अहंकार का बोलबाला था। भगवान राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। अंगद अकेले थे और सामने लाखों की राक्षसी सेना। जब अंगद सभा में पहुंचे तो रावण ने अपनी पूरी शक्ति से उन्हें डराना चाहा। उसने अपनी माया दिखाई, अपनी तलवारें चमकाईं, लेकिन अंगद के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंगद को अपनी शक्ति पर नहीं, अपने स्वामी की शक्ति पर भरोसा था। अंगद ने देखा कि रावण बातों से नहीं मानेगा, तब उन्होंने वो किया जिसे आज भी दुनिया निर्भीकता की पराकाष्ठा मानती है। उन्होंने भरी सभा में अपना पैर जमा दिया। अंगद ने ललकारा, रावण, अगर तेरी इस सभा में, तेरे इस महान योद्धाओं में, तेरे इन इंद्रजीत और कुंभकर्ण में इतना दम है कि कोई मेरा एक पैर भी जमीन से हिला दे तो मैं हार मान लूंगा और मेरे प्रभु राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। एक एक करके बड़े बड़े योद्धा आए, मेघनाद आया, सबने जोर लगाया, पर अंगद का पैर नहीं हिला। क्यों? क्योंकि वह पैर सत्य और निर्भीकता की नींव पर टिका था। जब आप धर्म के लिए खड़े होते हैं तो पूरी कायनात आपका पैर थाम लेती है। अंत में जब रावण खुद उठा तो अंगद ने कहा, अरे मूर्ख, मेरा पैर क्या पकड़ता है? पकड़ना है तो मेरे प्रभु के चरण पकड़। यह होती है प्रतिभा, जो मौत के सामने भी मुस्कुराती है। प्रतिभा का मतलब केवल गाना गाना या भाषण देना नहीं है। प्रतिभा का असली शास्त्रीय अर्थ है वह बुद्धि जो हर पल नया रास्ता दिखाए। जब इंसान डर जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। डर हमारी प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर कहता है कि अरे तू हार जाएगा, और प्रतिभा कहती है कि तू लड़, जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही तो किया। अर्जुन डर के मारे रथ के पीछे छुप गए थे, उनकी प्रतिभा खो गई थी। कृष्ण ने उन्हें कोई नया हुनर नहीं सिखाया, उन्होंने बस अर्जुन का डर निकाल दिया। जैसे ही डर निकला, अर्जुन की गांडीव चलाने की प्रतिभा वापस आ गई। हमारे पास भी बहुत टैलेंट है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमने अपने टैलेंट को लोग क्या कहेंगे के डर के नीचे दबा रखा है। दोस्तों, निर्भीकता का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है बालक प्रहलाद। 5 साल का बच्चा, सामने खड़ा है बाप जो साक्षात काल है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से फिकवाया, आग में जलाया, जहर पिलाया, लेकिन प्रहलाद की आंखों में आंसू नहीं थे, डर नहीं था। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता? कौन है तेरा रक्षक? श्री प्रहलाद जी मुस्कुराए और कहा, पिताजी, जो मुझ में है वही आप में है और वही इस तलवार में भी है। यही वह क्षण था जब निर्भीकता ने पत्थर के खंभे को फाड़ दिया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान तब तक प्रकट नहीं होते जब तक भक्त के मन में रत्ती भर भी डर रहता है। निर्भीकता ही वह निमंत्रण है जिसे सुनकर परमात्मा दौड़ते चले आते हैं। मेरे भाई, आज हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने अपनी जड़ें काट दी हैं। हमने रिश्तों को व्यापार बना लिया है, इसलिए हम अकेले होने से डरते हैं। अकेले होने का डर है। दूसरा है भविष्य की चिंता।
हमने वर्तमान को जीना छोड़ दिया है। हम उस कल के लिए मर रहे हैं जो अभी आया ही नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा है तुलना करना। हम अपनी प्रतिभा को दूसरों के तराजू में तौलते हैं। सुनो, आप किसी की कॉपी बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप ओरिजिनल हो। भगवान ने हर इंसान को एक अलग प्रतिभा दी है। जब आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर डर पैदा होता है, लेकिन जब आप खुद की प्रतिभा को पहचानते हो तो आप निर्भय हो जाते हो। दोस्तों, निर्भीकता के 5 महासूत्र हैं जिनको आप याद रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी अंगद की तरह अटल हो जाए तो ये 5 सूत्र अपने गले बांध लीजिए। पहला है सत्य का आश्रय। जो झूठ बोलता है वह हमेशा डरा रहता है। जो सत्य के साथ है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं। और दूसरा है मृत्यु का बोध। यह याद रखिए कि यह शरीर नाशवान है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जब जाना पक्का है तो डर डर के क्यों जीना। और तीसरा है नाम की ओट। राम ते अधिक राम कर नामा। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो आपकी प्रतिभा को सोने की तरह चमका देगी। और चौथा है सेवा भाव। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आपका अहंकार मिट जाता है, और जहां अहंकार नहीं वहां डर नहीं। और 5वां है दोस्तों आत्मविश्वास। यह मान लीजिए कि आपके पीछे पूरी कायनात की शक्ति खड़ी है, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। आज जब आप इस मोबाइल को रख देंगे तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और कहें, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं निर्भय हूं। अपनी प्रतिभा को बाहर निकालिए, डर की बेड़ियों को तोड़ दीजिए। याद रखिए, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, आज कमेंट में लिखिए कि मैं निर्भय हूं। और आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।